गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? फाइन। आज हम सिलेबस समझेंगे। तो सबसे पहले हमें गद्यांश था, ठीक है। तो उसमें गद्यांश जो भी करवाए है वो कर सकते हो। उसमें ऊपर पैराग्राफ होगा, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर होगा। जैसे हमने गद्यांश किया था उसमें भी मैंने समझाया था, उस तरह से ही गद्यांश में क्वेश्चन आंसर होंगे जो पैराग्राफ में से रीड करके लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद समानार्थी शब्द है वो पीछे आपकी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 7070 पे समानार्थी शब्द है वो सब आपको करने हैं। उसके बाद विरोधार्थी शब्द है वो पेज नंबर 69 में है, मतलब उसके आगे, ठीक है। अब शब्दार्थ है वो सभी चैप्टर में से आएंगे। तो मैंने जो भी चैप्टर आपसे 1 to 9 लिखवा है उसमें जो भी नीचे शब्दार्थ है मतलब कि गुजराती में लिखा होगा आपको उसका इंग्लिश में लिखना होगा, ठीक है। वो स्पेलिंग भी सही होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 ये सभी चैप्टर आपको ठीक से रीड कर लेने हैं। उसमें से प्रश्नना जवाब एक शब्द में लखो, अंक शब्दों में लखो 1 થી 30। ये पण पाछळ ज छे, पेज नंबर 67 में है। यहाँ पे भी आपको शब्द में लिखने होंगे, अंक में लिखा होगा। 1 से लेकर 30 तक आपको लिखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद है काव्य पंक्ति पूर्ण करो। इसमें से जो भी कविता है उसमें से ही काव्य पंक्ति आएगी, जैसे कि सैनिक बनीस, ठीक है, मैं हूँ लो, ये सब आपको दोनों कविता ठीक से कर लेनी है। पूरी कविता में से कहीं से भी काव्य पंक्ति पूर्ण करो आ सकता है। उसके बाद है खाली जगह पूरो। तो खाली जगह ये चारों ये 1 से लेकर 9 चैप्टर में से जितने भी खाली जगह जो भी चैप्टर में है वो सब आपको करनी है। उसके बाद है 12 अक्षरी पूर्ण करो। ये आप पहले की एग्ज़ाम में भी कर चुके हो तो उसी तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद है निबंध। तो निबंध है वो जितने भी करवाए हैं उसमें से आपको 2 निबंध लिखने होंगे, ठीक है। तो ये चार मार्क्स के होंगे। अब तक आप 1 लिख रहे थे, अभी 2 आएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स का एक और 4 मार्क्स का दूसरा। और उसी तरह से चित्र वर्णन भी होगा। चित्र वर्णन पिछले जो एग्ज़ाम में आपने किया था उसी तरह से आपको करना है, वो भी 2 होंगे, 4 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद है सुलेखन। सुलेखन में अच्छी राइटिंग करके आपको ऊपर की लाइन को टच करके लिखना होगा, ठीक है। गुजराती ऊपर की लाइन को टच करके, और इंग्लिश का कुछ भी आ रहा है तो वो नीचे की लाइन को टच करके लिखना होगा। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस रहेगा। आपको एग्ज़ाम की तैयारी सिलेबस के हिसाब से करनी है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।